3 परिवार के 3 प्रमुख जो थे मारे गए थे, वो हमारे रिश्तेदार थे। आज उनकी आत्मा को सुकून पहुंचा रहेगा कि जो एयर स्ट्राइक किया 9 जगह पे जाके जो अतिरेकियों को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, आज उनको सुकून मिला रहेगा। क्योंकि इस ऑपरेशन को नाम दिया था सिंदूर। उन्होंने पूछा था हमारा धर्म क्या है, हमारे औरतों को पूछा था तुम सिंदूर लगाते हो, तुम हिंदू हो क्या। आज उस सिंदूर की कीमत क्या होती है ये हमारे सैनिकों ने दिखा दिया उनको कि सिंदूर की कीमत क्या है करके। आज हमको सुकून है कि हमारे आदमी आज जो शहीद हो गए देश के लिए, आज उनके आत्मा को सुकून मिला रहेगा। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में सिंदूर। सिंदूर का मतलब होता है मांग पे। सिंदूर का मतलब क्या होता है? सिंदूर मतलब जब अपनी जो बच्ची होती है उसका जब शादी होता है तो पूरा उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो सिंदूर के कारण हो जाती है। वो पूरी वो लाइफ उसके मर्द के ऊपर अवलंबन होती है। तो ये सिंदूर उसी का एक अपना सौभाग्य होता है, जो हमेशा वो जब रहता है तो वो सेफ रहती है औरत। लेकिन जो ये सिंदूर मिटाने का काम जो ये मैं तो बोल पाकिस्तानियों ने जो किया है ना, ये बहुत बुरा किया। और अब ये इसका सबक तो उनको मिलना ही चाहिए। जो ये स्ट्राइक हुआ है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और ये देखो, हम लोग को जानना नहीं चाहेंगे कि वहाँ कौन मरा कौन नहीं, लेकिन ये जो काम किया है, ये आज जो 3 जन हमारे डोंबिवली के गए उनके लिए ये श्रद्धांजलि है। ये तो उसके लिए हाथ में सिंदूर है, इनके भी हाथ में सिंदूर है। डोंबिवली के 3 लोगों के पत्नी के माथे का सिंदूर जो है पहलगाम आतंकी हमले में मिल गया था, और उसका जवाब जो है भारत ने दिया है। 9 एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ज़मीन पर किया गया है। और जिस डोंबिवली में इसी रास्ते पर तीनों की अंत्य यात्रा निकली थी और लोगों के आंखों में आंसू थे, आज वहाँ खुशी का माहौल है, मिठाई बांटी गई है। लेकिन आतंकी हमले से जो नुकसान हुआ है वो भर पाएगा क्या? फिर भी यहाँ के लोग जो है वो यहाँ आकर पोस्टर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो पोस्टर है वो हाथ में लेकर मराठी में लिखा है भारताने असा घेतला पहलगाम हल्ल्याचा बदला, इस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनके बहन के जो पति है वो इस हमले में गए, वो राजेश कदम मेरे पास है, संजय लेले उनके बहन के पति थे। संजय जी, ये बताइए कि मैंने वो माहौल दिखा है जब आपके आंखों में आंसू थे और संजय लेले का पार्थिव यहाँ से जा रहा था, आप वही ज़मीन पे खड़े हो, आज की भावना क्या है? भारत ने कार्रवाई, उन्होंने आतंकी भेज के जो निष्पाप थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, टूरिस्ट मजा करने गए थे, उनके ऊपर धर्म पूछ के उनकी बीवियों के सामने, उनके बच्चों के सामने एकदम क्रूरता से मारा था। आज हमें तसल्ली है कि वही जो उनका लीडर है मसूद अहमद, वो आज रो रहा है। वो बोल रहा है ये हमले में, भारत के हमले में मैं क्यों नहीं मरा। जो हमें दुख दिया था ना, उससे बड़ा दुख उसको हुआ है कि उसके परिवार के जो आतंकी इस पूरे कैंप में वो जो एक्टिविस्ट थे, उनके परिवार के ऐसे कहा जाता है कि 13 लोग मारे गए। हमें बहुत खुशी है कि भारत के सैनिकों ने ये अच्छा काम किया है, और हमारे जो परिवार के जो 3 सदस्य गए, उनके आत्मा को अभी शांति मिली होगी कि इन्होंने जो क्रूरता से मारा था उसकी ज़्यादा क्रूरता से वो आज मारे गए। 9 स्ट्राइक हिंदुस्तान के सेना ने किया है। हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने ये एक ही परिवार के थे, और राजेश कदम जो है वही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। राजेश जी, ये 9 स्ट्राइक हुए हैं, क्या ये काफ़ी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, या इससे भी ज़्यादा हमला होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी उन्होंने 2 बार ऐसी कोशिश की। पहलगाम के पहले अपना पुलवामा हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, और बार बार वो लोग एक कोशिश करते हैं। हमारे बच्चों का कहना है, जिनके पिताजी गए उनका कहना है कि अभी रोको मत मोदी जी अभी रुको मत। ये पाकिस्तान को इस पूरी दुनिया का में से नक्शे में से ये पाकिस्तान को उड़ा दो। जो पाकिस्तान इनको सहारा देता है, ये आतंकवादियों को सहारा देता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि आतंकवादियों को सहारा देने वाला देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है। ये पूरा पाकिस्तान को ही नष्ट कर दो, ऐसे हमारी सबकी भावना है। और हम पूरी भारतीय जनता, हम हमारी सेना के पीछे पूरी ताकत से, और ज़रूरत पड़ी तो उनके मदद के लिए भी आ सकते हैं। आज का ऑपरेशन कैसे हुआ, यानी कल रात का ऑपरेशन कैसे हुआ, ये बताने के लिए एक महिला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी डिफेंस की। एक महिला का सिंदूर मिट गया था, और वही महिला ने बता दिया कि भारत के पास कितनी ताकत है, और भारत के साथ अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा तो उसको क्या जवाब देगा। आज कैसे लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक महिला कमांडिंग ऑफिसर बता रही थी?
अपना जो देश है, देश ने बता दिया है कि आज जो पाकिस्तान का जो जवाब दिया है पाकिस्तानियों को, वो अपनी औरत ने दिया है। जो लेडी अपनी नेवी है, आर्मी है, वो लेडी लोगों ने आगे किया था वो उनको मालूम है कि सिंदूर की कीमत क्या है, तो उन्होंने ही अच्छा करारा जवाब दिया है, ऐसा मेरा मामला है। और उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लेडीज़ लोगों को अपने देश ने उनको ये जवाबदारी बड़ी दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के झंडे जो है वो फाड़े गए हैं और पैर मारकर जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, इस प्रकार का भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ये बताइए कि ये हमला आगे चलकर चलना चाहिए कि यही रुकना चाहिए? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अब है ना, ये इस बार जो हमला हुआ है वो पहली बार पाकिस्तान नहीं किया है। पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर जो भी आतंकवादी हमले होते हैं उसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही शुरू होती है। और इसलिए हमारी मांग है, कल का हमला एक शुरुआत है, एक प्रतीक है, एक उदाहरण है कि अब ये शुरुआत है, पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के नकाशे से हटा देंगे। कुछ दिन पहले इसी रास्ते के ऊपर अंतिम यात्रा निकली थी और आंखों में लोगों के आंसू थे। आज खुशी की लहर है, लेकिन ये खुशी की लहर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटा देना चाहिए, ऐसी मांग सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन डोंबिवली।